तो क्या हुआ जो हम बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते? तो क्या हुआ जो हम देश के नाम पर मर नहीं सकते? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? एक बार फिर से सोचिए, क्या हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो विश्वास कीजिए, आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हम सफ़र पर। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ ना, वो केवल एक वीडियो नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो के माध्यम से एक सोच, एक विचार, एक भावना है जो शायद मैं आप तक लाना चाहती थी। और ये जो सोच है ना, ये केवल मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की सोच है जो खुद को सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय मानता है। आप सोच रहे होंगे ना कि अचानक से हम सफ़र को क्या हो गया, अचानक से ये देशभक्ति की बातें। लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ, ये भावना तो हर किसी के मन में रहती है, लेकिन क्या है ना कि वो निष्क्रिय रहती, स्लीपिंग मोड में रहती, सोई हुई। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, देशभक्ति में निष्क्रियता कैसे संभव हो सकती है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो हम और आप जैसे लोग हैं ना, ये आम इंसानों की गिनती में आते हैं। और आम इंसान वो है जो सुबह उठता है तो उसे सबसे पहले अपना परिवार दिखता है। हम वो लोग हैं ना जिनका पहला उद्देश्य, पहला काम क्या है? रोटी कमाना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। और इन्हीं सब के पीछे हम लोग ना सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं। फिर रात को घर आते हैं, वही कमाई हुई रोटी खाते हैं, परिवार के साथ बैठ के थोड़ी बहुत अपनी उलझनों की चर्चा करते हैं, दिक्कतें सुनते हैं, परेशानियां बताते हैं और फिर सो जाते हैं अगले दिन दौड़ने के लिए। इसी भागदौड़ में इतना ज़्यादा हम लोग फंस चुके हैं ना कि हमें अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं रहती है, या शायद रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम कर ही क्या लेंगे। देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसमें हम जैसे आम इंसान क्या कर सकते हैं? हम तो बस अपना घर ही चला ले, अपनी रोटी ही कमा ले, वही बहुत है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कभी भी देश में कोई संकट आया है ना, तो हम जैसे जो आम इंसान हैं उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया है, चाहे जैसे भी। ये बात है कारगिल के समय की। मुझे तो बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर के बड़े लोगों से सुना था कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना में खून की ज़रूरत पड़ी थी और देश के लोगों से अपील की गई थी रक्तदान करने के लिए। तो ये अपील सुनकर दूसरे ही दिन रक्तदान करने वालों की भीड़ लग चुकी थी, लोगों में होड़ लग गई थी अपना ब्लड डोनेट करने की। और वो जो भीड़ थी ना, वो अलग अलग जाति धर्म की रही होगी, लेकिन उस समय शायद वो सब केवल भारतीय थे, केवल हिंदुस्तानी थे, और जिनके मन में केवल ये भावना थी कि भले ही रक्तदान हम कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। और जब आवश्यकता भर का रक्त मिल गया था तो फिर लोगों को मना किया जाने लगा, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि लोग पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो मान ही नहीं रहे थे कि कैसे ऐसे हो सकता है कि हमें अपने देश की सेवा करने का एक अवसर मिला है और केवल हमें अपना रक्त ही तो देना है, ज़रा सा रक्तदान करना है, और वो भी हम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर शायद से कुछ ऐसा हुआ कि सेना को आगे आके बताना पड़ा कि नहीं, अब हमें आवश्यकता नहीं है रक्त की। तो उसके बाद जाकर के लोगों ने बात मानी
तो ये हैं हमारे जो देश के आम नागरिक हैं, ऐसी भावनाएं रखते हैं। तो कहने का सार ये है कि देश को बस देशभक्त चाहिए होते हैं, और देशभक्त तो कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ना कि उसके लिए हम सब बॉर्डर पर जाकर ही अपनी देशभक्ति दिखा पाएँ। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी अंतरात्मा को समझा सकें कि हाँ, हमने भी अपने देश के लिए कुछ तो किया। मैं बताऊँ, सबसे पहले तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो हमारे देश के जवान हैं वो ही काफ़ी हैं बॉर्डर पर बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए। उनके रहते तो हमें ज़रा सी भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो बस अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। इस समय जो देश के हालात चल रहे हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने धैर्य को, अपने विश्वास को बनाए रखें। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें मिलते हैं उनका हम पालन करें, भ्रम और अफवाहों को फैलने से रोकें। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि वो कितनी सच है। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इस समय यदि आपके आसपास कोई भी सैनिक कार्रवाई या कोई भी सैनिक गतिविधि हो रही है, आर्मी मैन के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा रही है, तो प्लीज़ उसको गुप्त रखने में अपना सहयोग करें, ना कि आप सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट पाने के लिए उनकी गतिविधियों को शेयर करें, क्योंकि ऐसा करना कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और एक बहुत छोटी सी प्रार्थना है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग उसे पूरा भी ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि देश भर का माहौल चल रहा है, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने छुट्टी पर गए हुए जो सैनिक हैं उनको भी वापस बुला लिया है। उनको अपनी अपनी जगह पर वापस जाना है, अपने अपने कैंप्स या उनके लिए जो भी जगहें निर्धारित की गई हैं वहाँ पर उनको कैसे भी वापस जाना है। तो ऐसे हालात में, क्योंकि वो छुट्टी पर गए हुए थे, उनको पता नहीं था कि उन्हें अचानक जाना है, तो वो वापसी के लिए शायद टिकट भी ना कर पा रहे हों, या शायद उनको बैठने की जगह भी ना मिल पा रही हो बस या ट्रेन में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको ऐसा कोई भी आर्मी मैन दिखता है, कोई भी सेना का जवान दिखता है, तो उनकी यात्रा इस तरह खड़े खड़े ना बीते, आराम से बैठ के जाएं वो कम से कम। इतना तो आप ध्यान दे ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं उनके लिए। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहिए था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है। और अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। वीडियो का समापन करने से पहले मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि वो मेरे देश के जवानों को सुरक्षा प्रदान करें। वो जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, सुरक्षित रहें और हमेशा की तरह शत्रु पर विजय प्राप्त करके घर वापस आ जाएं। जय हिंद, जय भारत।